कर दिया। ओके, गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी दशहरा। शुरू करते हैं। क्या था आज हमको पढ़ना है? टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत अच्छे से आप उसको 2-3 बार रिपीट कर करके पढ़ लेना। अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस दो तरह का होता है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो आपके जीवन से संबंधित है और जनरल इंश्योरेंस जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। अभी इसमें क्या है, बहुत सारे टाइप्स हैं, 4 टाइप। फायर इंश्योरेंस, उसके बाद मरीन इंश्योरेंस, समुद्र वाला मरीन इंश्योरेंस, जहाज वगैरह का होता है। इसमें क्या आ जाएगा अपना शिप और हल इंश्योरेंस, शिप और हल इंश्योरेंस। उसके बाद कार्गो इंश्योरेंस, एक एक चीज हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और तीसरी चीज जो आएगी इसमें फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस यानी कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस दो तरह के हो गए, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। फिर जनरल इंश्योरेंस का पहला टाइप है फायर इंश्योरेंस और दूसरा टाइप है मरीन इंश्योरेंस। मरीन में 3 टाइप हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा कारवा आगे बढ़ा तो इसी में आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे आप मेडिक्लेम कराते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस आता है। उसके बाद अदर इंश्योरेंस की बात करें तो बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। अदर इंश्योरेंस में बहुत सारे आ जाएंगे। ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब इसमें पहला आपका जो होता है वो होता है मोटर व्हीकल। दूसरा अपन इसको ABCD से चला दें, बर्गलरी। उसके बाद तीसरा कैटल सम इंश्योरेंस है। उसके बाद चौथा है क्रॉप फसल इंश्योरेंस। पांचवा है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस। फिर है अमर्त्य सेन शिक्षा योजना। और राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना। ऐसे करके योजनाएं हैं। आयुष्मान भारत भी है ना, वो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है आयुष्मान भारत। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहिए था ना? नहीं, लाइफ यानी आपका जीवन, ठीक है। हेल्थ मतलब आपका स्वास्थ्य, बीमार हुए
दवाई करानी है, हेल्थ इंश्योरेंस। निपट सुलझ गए, लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब एक एक चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत होगी लाइफ इंश्योरेंस से। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। तो लाइफ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इज अनसर्टेन एज इट इज ऑलवेज एक्सपोज्ड टू सम काइंड ऑफ रिस्क। देखो, इंश्योरेंस की बात ही कब होगी, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही कहाँ डेवलप होगा, जहां रिस्क है। जहां रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, इंश्योरेंस की बात वहीं होगी। क्योंकि इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ना। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, आपकी जो रिस्क है, आपकी जो अनसर्टेनिटी है, आपको जो लॉसेस होने वाले हैं उनको कम करना, उसकी भरपाई करना। तो जहां भी रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, वहीं इंश्योरेंस की बात होती है। लाइफ भी क्या है, जीवन क्या है, अनसर्टेन है। कितने दिन आदमी जिएगा, कोई भरोसा नहीं है। निपट गया, उसके बाद जो फैमिली बची है उसका क्या होगा। ठीक है, देयर मे बी ए रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली, जल्दी निपट सुलझ गए, इसकी रिस्क है। और डाइंग टू लेट, या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जीवन रहा तो बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, है ना। एज अ रिजल्ट देयर इज ए नीड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ हेल्थ और ड्यूरिंग ओल्ड एज। इन केस ऑफ डेथ, निपट सुलझ गए तो फैमिली को सपोर्ट, ज़्यादा दिनों तक हो, बूढ़े हो गए, कोई देखभाल नहीं कर रहा है, जेब में 4 पैसे हैं तो वक़्त बनी रहेगी, लोग बाग इज्जत देते रहेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर एग्रीज टू पे ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑन द हेल्थ ऑफ एश्योर्ड or on the expiry of a certain fixed period whichever is earlier। इनका कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंश्योरर, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें इंश्योरर, इंश्योरर मतलब कंपनी जिसने प्रीमियम लिया है ना, ये वादा करती है, प्रॉमिस करती है कि या तो आपकी डेथ में, डेथ को ये लोग डेथ नहीं बोलते, कैजुअलिटी बोलते हैं, है ना, अनसर्टेनिटी या कैजुअलिटी बोलते हैं इंश्योरेंस की भाषा में। यदि ये हो गई, या फिर और स्पेसिफाइड टाइम या फिर पीरियड, जो भी दोनों में से पहले आ जाएगा, हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे, लेकिन उसके लिए आपसे हम क्या लेंगे, प्रीमियम लेंगे। उससे हम पहले हम आपसे क्या लेंगे, प्रीमियम। और आपको प्रीमियम हम तब तक लेंगे जब तक आप निपट नहीं जाते या फिर आपका स्पेसिफाइड टाइम नहीं आ जाता, तब तक हम आपसे प्रीमियम लेते रहेंगे। दोनों में से जो पहले आ जाएगा वहाँ पर हम प्रीमियम लेना बंद कर देंगे और आपको एक फिक्स एश्योर्ड सम, फिक्स अमाउंट हम आपको, जो हम आज वादा कर रहे हैं वो हम आपको दे देंगे। कब देंगे, या तो आप निपट गए या फिर आपका टाइम पूरा हो गया। ठीक, इंश्योरेंस का एक ड्यूरेशन होता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, जितने की भी आपने पॉलिसी ले ली, 20 साल, 25 साल। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो उसमें 80 साल तक रहता है कि अगर आप 80 साल तक मर रहे तो आपको मिल जाएंगे पैसे। हाँ, वो स्पेसिफाई कर लिया आपने ड्यूरेशन। और अगर कोई नहीं मरता 80 साल तक, तो फिक्स जो सम है वो आपको दे दिया जाएगा 80 साल की एज में। 80 साल का वो तब मिल जाएंगे। हाँ, पूरा पैसा मिल जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, या तो आप भगवान को प्यारे हो गए, सीधा आपका टिकट कट गया ऊपर का, प्रभु से मिलने की तीव्र इच्छा थी आपकी, आप निकल लिए मिलन में,
भरत मिलाप करने, या फिर आपका समय पूरा हो गया पॉलिसी का, उतने दिन तक आप प्रीमियम दोगे जो दोनों में से पहले होगा, या तो भरत मिलाप या फिर आपका टाइम पूरा होना, दोनों में से। अच्छा, टाइम पूरा होना तो ये भी है, पर ये क्या है, आपके जीवन का टाइम पूरा होता है और स्पेसिफाइड टाइम है आपके पॉलिसी का है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है उसका पीरियड पूरा होना, बराबर है। ठीक है क्या? इम्पोर्टेंस क्या है? एक जो आप पॉलिसी लोगे, एक एडिक्वेट अमाउंट है जो आपको ओल्ड एज में काम आएगा, या फिर आपके निपटने के बाद आपके फैमिली मेंबर्स को काम आएगा, है ना। प्रोटेक्शन देता है फैमिली को, सुरक्षा, कि कुछ नहीं है तो चलो इंश्योरेंस है, उसी से पैसे से जीवन यापन थोड़े दिनों तक चलेगा, क्योंकि यदि आदमी निपट जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या होती है जीवन के अंदर। जो लोग बचते हैं उनके लिए धीरे धीरे सेटलमेंट होता है, तब तक इंश्योरेंस का पैसा आ जाता है, जीवन आसानी से चल सकता है। It is not only a protection but is a sort of investment, as a certain sum is returned to assured at the time of death। ये सिर्फ यूं कह सकते हो प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो या तो आपका समय पूरा होने पे मिलता है या फिर पॉलिसी का समय पूरा होने पर आपको मिल जाता है, बराबर है। ठीक। एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट क्या हैं? एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको पॉलिसी कहलाता है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि कब कैसे क्या पॉलिसी होगी। गुड फेथ में होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेबल इंटरेस्ट पर होना चाहिए, है ना। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेमनिटी का होना चाहिए, यानी आपके लॉसेस की सेविंग के लिए होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब हमें क्या देखना है? जनरल इंश्योरेंस देख चुके थे, अब हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स देखना है ना। इसके टाइप्स तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं गाइस, लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। इसके पहले नाम लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक एक करके समझ लेंगे। तो देखो, होल लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड, इंडोमेंट, इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस, एश्योरेंस। थर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फोर्थ है चिल्ड्रन एंडोमेंट। और फिफ्थ है एनुइटी पॉलिसी। समझते हैं तो क्या है ये, क्यों है ये, हम अगर जो भी है बहुत बढ़िया चीज है। तो होल लाइफ पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी इज फॉर द होल लाइफ ऑफ एश्योर्ड और अंटिल हिज डेथ। Under this policy, the amount is paid only on the death of the insured. The premium on this policy may be payable regularly throughout the life of the assured or a fixed period, say 20 to 30 year. क्या है ये होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? क्या है कि आपको लाइफ टाइम के लिए होगा और इसका पेमेंट कब मिलेगा? पेमेंट कब मिलेगा? जब आपका समय पूरा हो जाएगा तब आप इस दुनिया से विदा ले लोगे, प्रभु मिलन की आस में आप निकल लोगे, है ना। जैसे ही आप क्या करोगे, है ना, हवाई यात्रा पे निकलोगे, स्वर्ग सिधार जाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। या फिर आपका टाइम पूरा हो गया, यानी 20 साल या फिर 30 साल, जो भी आपने एग्रीमेंट किया हो कंपनी से, वो तो आपको पूरा पैसा मिलेगा।
उसके बाद इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर पेज ए पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ पर्सन आर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज। देखो अभी इसमें क्या है, आपके जीवन आनंद है, जब तक जियोगे तब तक कुछ नहीं होगा, जब जैसे आप निकल लोगे वो पैसे लेके आ जाएगा, ये लो आपके फैमिली मेंबर को दे देगा, या फिर 20 साल 30 साल जो भी एग्रीमेंट हो वो पूरा होगा टाइम तब मिलेगा। इंडोमेंट क्या है कि इसमें आपको पैसा कैसे मिलेगा, पर्टिकुलर एट द डेथ ऑफ पर्सन, या तो आपकी डेथ हो गई तब मिलेगा, या फिर आपकी एज हो गई, जिसे वादा किया था कि 60 साल के हो जाओगे, आप 40 साल की उम्र में एक पॉलिसी ले लो और 60 साल के हो जाओगे तो हम आपको इतना पैसा दे देंगे, इतने दिनों तक आपको प्रीमियम भरनी है। तो आपका एज पूरा हो गया, ये फिक्स जो टाइम था मान लो 12 ईयर का था वो पूरा हो गया। ऐसे ही जो इनमें से जो पहले हो जाएगा पेमेंट मिल जाएगा। एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट है। लाइफ इंश्योरेंस को सिर्फ इंश्योरेंस ना बोल करके एक इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है कि बुढ़ापे का सहारा सिर्फ है तुम्हारा, बुढ़ापे का सहारा इंश्योरेंस तुम्हारा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब एक साथ दो लोगों ने मिलके एक ही पॉलिसी ले ली, पति पत्नी दोनों ने मिलके ले ली, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइंटली मिल करके ले ली, इनमें से पहले जो निपट सुलझ जाएगा उसके या फिर टाइम पूरा होने के पॉलिसी में पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब है लाइफ इंश्योरेंस में एक बहुत बड़ी बात क्या है कि भैया आपको आपका टाइम पूरा हो जाना चाहिए। क्या टाइम पूरा हो जाना चाहिए? या तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर जो ड्यूरेशन आपके कॉन्ट्रैक्ट का था इंश्योरेंस का वो पूरा हो जाना चाहिए, या फिर आपकी जो एक स्पेशल उम्र है, एज है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस लिया था वो अटेन कर लोगे तो ही आपको क्लेम मिलता है, उससे पहले नहीं मिलता। क्लियर है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हस्बैंड और वाइफ ने दोनों की एक साथ पॉलिसी ले ली, इन दोनों में से यदि कोई निपट गया तो बचे वाले को पैसा मिल जाएगा। पता पड़ा इसके चक्कर में निपटा ही दिया उसको। फिर आए चिल्ड्रन इंडोमेंट, मतलब हायर एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए। इंडोमेंट का मतलब है एक एज को अटेन करना, ठीक है। तो चिल्ड्रन इंडोमेंट, बच्चा घर में हुआ, टेंशन बढ़ गई कि पढ़ाएंगे कैसे, शिक्षा बहुत महंगी है, स्वास्थ्य बहुत महंगा है, भविष्य इसका कैसे सुधारना है। तो भविष्य सुधारने के लिए हम बच्चे की पॉलिसी ले लेते हैं छोटे से उम्र में उसकी, और मान लो कि हमने बोला साहब 18 साल का जैसे ही बच्चा होएगा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, 2-3 साल तक मिलेगा या 18वें साल पूरा पैसा मिल जाएगा। ऐसा जब आप इंश्योरेंस कंपनी से वादा कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन इंडोमेंट। भाई सीधी सी बात है, 12वीं तक तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं लगता, लेकिन 12वीं के बाद जैसे ही हायर एजुकेशन में गए ज़्यादा खर्चा लगता है। भाई मेडिकल पढ़ना है या फिर इंजीनियरिंग करनी है तो उसकी फीस ज़्यादा रहती है। तो इसलिए आदमी क्या करता है, एक इंडोमेंट पॉलिसी ले लेता है बच्चे के नाम की, कि जैसे ही 18 साल का होगा, 21 साल का होगा, या जो भी कंडीशन लगाई गई है वो एज को अटेन करेगा और पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ताकि इसकी हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए। एन्युइटी का मतलब है अंडर दिस पॉलिसी द सम एश्योर्ड इज नॉट पेबल इन वन लम सम बट इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। एन्युइटी पॉलिसी में क्या होता है, जैसे आपने एक पॉलिसी ले ली, मान लो 10 साल तक आपको उसकी प्रीमियम पे करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा। क्या मिलेगा? पेंशन के रूप में। चाहे आप मंथली लो, चाहे क्वार्टरली लो, चाहे हाफ ईयरली लो, चाहे ईयरली ले लो, कैसे भी ले लो, पर एक साथ पूरा पैसा लंप सम नहीं मिलेगा, ठीक है। लंप सम नहीं मिलेगा। इन केसेस में क्या है, लंप सम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एन्युइटी प्लान है तो वहाँ पर आपको पैसा लमसम नहीं मिलेगा, वो इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगा, ठीक है। जब तक आप हो, आप निपट सुलझ गए तो फिर जो बचा हुआ मेंबर है उसको पूरा एक साथ मिल जाएगा।
बराबर है। ये था लाइफ इंश्योरेंस में 5 तरह की पॉलिसियां हैं। फिर हम बात करें फायर इंश्योरेंस की, आग लगा दे बेबी फायर वाला। तो बेबी ने क्या कर दिया, फायर इंश्योरेंस क्या है, फायर इंश्योरेंस के लिए है आपकी फैक्ट्री के लिए, आपके मकान के लिए, कहीं पर भी आपने ले लिया कि भाई आग लग गई है ना, आग लगा दे जो भी है। तो जब आग लगाई दी उनने, तो आपको जो क्लेम मिलेगा वो या तो एक्चुअल लॉस, जो आपको एक्चुअल लॉस हुआ है, या फिर एक्चुअल लॉस में थोड़ा परसेंट मिलेगा। कंडीशन क्या है आपकी, पहली एक्चुअल लॉस, दूसरी एक्सीडेंटल आग होना चाहिए, एक्सीडेंट से आग लगना चाहिए, शॉर्ट सर्किट से लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इंश्योरेंस करा लिया, माल बिक नहीं रहा है, सर लॉकडाउन में बैठे थे, पैसा ही नहीं मिला है, क्या करें, जीवन यापन कैसे चलाएं, गए दुकान में माचिस डाली और लाइटर जला के फेंक दिया, बोले हट इंश्योरेंस क्लेम ले लेंगे, 2-4 महीने आराम से बिताएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, 4 महीने आपकी फैक्ट्री बंद रही, कोई बल्ब चालू छूट गया था, हीट हुआ और शॉर्ट सर्किट हो गया, आग जल गई, तो क्लेम ले हुआ आप, बराबर है। प्रिंसिपल जो हमने साथ पढ़े हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। मान लो एक बिजनेसमैन ने अपने गोडाउन में 15,000 रुपए का प्रीमियम भरा और फायर लॉस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया। अब एक्चुअल लॉस उसका मान लो 15,000 का उसने लॉस का प्रीमियम लिया था, उसका लॉस हुआ 7,000, तो उसको सिर्फ 7,000 मिलेंगे, 15,000 पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी जो एक्चुअल लॉस है उतना मिलेगा तब तक जब तक आपके पॉलिसी का सम एश्योर्ड अटेन नहीं हो जाता। मान लो आपने इंश्योरेंस कराया कि भैया मेरे को यदि 50,000 तक का गुड्स का लॉस होता है तो आप मेरे को क्लेम देना। अब आपका 60,000 का हो गया तो 60,000 नहीं मिलेगा, फिर 50 ही मिलेगा। यानी आपने इंश्योरेंस 50 का कराया, 50 से कम का लॉस हुआ पूरा मिलेगा, 50 से ज़्यादा का लॉस हुआ तो 50 ही मिलेंगे, बराबर। दिस इज आग लगा दे फायर, ठीक है। आगे की तरफ मूव करते हैं हम। एसेंशियल एलिमेंट इसमें क्या है कि आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। अब फायर इंश्योरेंस के भी टाइप होते हैं, फायर इंश्योरेंस के भी टाइप होते हैं, और फायर इंश्योरेंस के क्या टाइप होते हैं वो देखो। टाइप, फायर इंश्योरेंस के टाइप क्या टाइप हैं, स्पेसिफिक इंश्योरेंस, स्पेसिफिक इंश्योरेंस, दूसरा है फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लोटिंग, और तीसरा है वैल्यूड पॉलिसी, वैल्यूड, और चौथा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव। अभी स्पेसिफिक का क्या मतलब है, अंडर दिस स्पेसिफिक पॉलिसी का क्या मतलब है, स्पेसिफिक इंश्योरेंस। Under this policy, the insurer agrees to pay the loss by fire to the property insured up to the amount of sum specified against that particular property. देखो, स्पेसिफिक में क्या है कि आपने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी और उसका इस अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया। मान लो आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 6 लाख, ठीक है। आपने उसमें 4 लाख का इंश्योरेंस ले लिया। मान लो ये बोर्ड है और ये बोर्ड पर मैंने स्पेसिफिक ले लिया कि ये बोर्ड की कीमत है 6 लाख रुपए, और इसमें मैंने पॉलिसी ले ली 4 लाख रुपए की। अब एक दिन शॉर्ट सर्किट हुआ और ये बोर्ड निपट गया और मेरा नुकसान हो गया 3 लाख रुपए का, तो मुझे जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ कितना मिलेगा, 3 लाख, बराबर। फ्लोटिंग पॉलिसी में क्या है, when the goods of the businessman are kept in various godowns and the goods are taken in and out of these godowns, then the floating policy। अच्छा समझो क्या है बेटे,
आपने एक गोडाउन में, आपके पास 2-3 गोडाउन है, 2-3 जगह आपने सामान रख रखा है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, उसको खरीदते हो तो वहाँ रख देते हो, बेचते हो तो निकाल लेते हो। यानी कि आपका फिक्स अमाउंट नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। स्पेसिफिक वैल्यू में कोई प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन फ्लोटिंग में क्या आएगा, गुड्स आएंगे, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसे ही आप खरीदोगे वैल्यू बढ़ जाएगी, बेच दोगे वैल्यू कम हो जाएगी, यानी स्टॉक की मात्रा जो है, क्वांटिटी, वो ऊपर नीचे होती रहेगी। तो वहां पर कौन सा लगेगा, फ्लोटिंग। क्लेम भी कैसे मिलेगा, प्रोपोर्शनेट। फिर वैल्यूड पॉलिसी क्या है, गुड वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमाइंड बाय बोथ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। जनरली वैल्यूड पॉलिसी इज टेकन फॉर दोज थिंग्स which cannot be valued at time of loss। मतलब वैल्यूड पॉलिसी में क्या है, जो इंश्योरर है और इंश्योर्ड है, दोनों अपने अपने तरफ से मार्केट रिसर्च करके वैल्यू निकालेंगे उस गुड्स की, जिसका नॉर्मली समय के साथ वैल्यू चेंज नहीं होता। वो उन गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके लिए ये पॉलिसी ली जाएगी। और जो एक्चुअल लॉस है वो, या फिर जो सम एश्योर्ड है, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उसका क्लेम आपको मिल जाएगा। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, ऑल इन वन, भंडारा है, आओ पाओ आओ पाओ, है ना, सबका मिला के कॉम्बिनेशन से एक कोई कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा लाइफ इंश्योरेंस और उसके बाद फायर इंश्योरेंस। एक बार मैं फास्ट रिकैप देता हूँ। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस 2 तरह का है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। जनरल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है आपके जीवन, आप जब तक आप जिंदा हो तब तक, या फिर आप निपट गए, या फिर आपकी पॉलिसी का ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, यानी आपकी डेथ हो गई, या फिर आपने वो एज अटेन कर ली, या फिर आपका स्पेसिफिक टाइम जो था पॉलिसी का वो पूरा हो गया। तीनों में से जो पहले होगा वहां आपको क्लेम मिल जाएगा। इसके टाइप्स हैं होल लाइफ, संपूर्ण जीवन, इंडोमेंट, इंडोमेंट के बाद ज्वाइंट लाइफ, चिल्ड्रन और एन्युटी। एन्युटी में पैसा एक साथ लमसम नहीं मिलता, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, फिर हद से गुजर जाएंगे, ऐसा काम होता है। यानी चाहे तो आप मंथली पैसा ले लो, क्वार्टरली ले लो, हाफ ईयरली ले लो, या एनुअली ले लो। होल लाइफ में आपका संपूर्ण जीवन या फिर एक टाइम पीरियड 20 साल 30 साल का पूरा होगा तो क्लेम मिलेगा। इंडोमेंट का मतलब है आपकी डेथ हो गई, आपकी एज कंप्लीट हो गई, 60 साल 70 साल जो भी आपने वादा किया था, या फिर एक उसका पॉलिसी का ड्यूरेशन आ गया 20 साल या 30 साल, जो भी है वो अपन ने एग्जाम्पल लेके रखा है। ज्वाइंट लाइफ में 2 लोगों ने, पति पत्नी ने मिलके ले लिया, एक निपट गया तो दूसरे को पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। चिल्ड्रन, बच्चों की हायर स्टडीज के लिए पैसा मिलेगा। ये था लाइफ इंश्योरेंस। फिर आए हम जनरल इंश्योरेंस में। जनरल इंश्योरेंस में पहला शुरू करा हमने, आग लगा दे बेबी, फायर, आग लगने से, ठीक है। आग लगने में आपको 2 चीजें ध्यान रखना है, आपका जो एक्चुअल लॉस है वो मिलेगा, और आप जेन्युइन होना चाहिए उसके लिए। आग लगने का जो रीजन स्पेसिफाइड था, वो रीजन की वजह से एक्सीडेंटल फायर ही होना चाहिए, जानबूझ के लाइटर लगाने का नहीं, ठीक। फिर फायर इंश्योरेंस के टाइप हैं स्पेसिफिक, फ्लोटिंग, वैल्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव। स्पेसिफिक किसी ऐसे प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है जिसकी वैल्यू स्पेसिफिक हो, जैसे बोर्ड हो गया, मकान हो गया, दुकान, मकान हो गया, बिल्डिंग हो गई, प्लांट मशीनरी हो गया, लाइक दैट, जिसकी वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। फ्लोटिंग मतलब गुड्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, जिनको आप इन और आउट करते रहेंगे, ठीक है भाई। सामान है तो बेचोगे और खरीदोगे तो है ही सही। उसके बाद वैल्यूड, यानी दोनों पार्टियां, इंश्योरर मैं और इंश्योरेंस कंपनी, दोनों लोग मिलकर वैल्यू डिसाइड कर लेंगे और उसके बेसिस में फिर पॉलिसी ले लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव यानी इन 3 सबको मिला करके एक ऑल इन वन, बराबर। अब हम आते हैं किसमें, मरीन इंश्योरेंस में। मरीन इंश्योरेंस शुरू करने से पहले मैं इस पार्ट को ख़त्म कर दूं और अगले पार्ट में मैं शुरू करूंगा मरीन इंश्योरेंस। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ लेना।